ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूर्व समय की बात है। इंद्र संपूर्ण देवताओं और बृहस्पति जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दर्शन करने गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात सुनकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और उन्होंने एक अवधूत दिगंबर वेश धारण किया। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वो अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर दिखाई दे रहे थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव जी के समीप जाते समय उन्हें इस तरह दिगंबर खड़े हुए देखा। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो यह नहीं जान सके कि यह दिगंबर वेश में भगवान शिव जी हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? सब बातें ठीक ठीक बताओ। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं और गए हैं? मैं इंद्र हूँ। देवताओं और गुरुजी बृहस्पति के साथ उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। जब इंद्र ने बार बार ऐसा पूछा, तब भी कौतुक करने वाले, अहंकार हारी, अहंकार का नाश करने वाले महायोगी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले उस देवराज इंद्र ने रोष में आकर जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा कि अरे मूढ़ दुर्मति, तू बार बार पूछने पर जवाब नहीं देता, अतः मैं तुझे इस वज्र से मार दूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने वज्र उठाया और भगवान शिव को मारने के लिए उन पर प्रहार किया। जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, उनकी बाह अकड़ गई और इंद्र के हाथ, पैर और संपूर्ण शरीर वहीं पर स्थिर लकड़ी के ठूंठ के जैसा हो गया और वो वज्र का प्रहार नहीं कर सके। उसके बाद वह अवधूत स्वरूप भगवान शिव एकदम क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, मानो इंद्र को जलाने वाले हों। देवगुरु बृहस्पति ने जब इस दृश्य को देखा तो वो तत्काल समझ गए कि ये भगवान शिव ही हैं। फिर वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में डाल दिया और कहा, हे दीनानाथ भगवान महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध न करें, हमें क्षमा करें, हम पर प्रेम करें। हे महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा करें। आपके ललाट से प्रकट हुई यह अग्नि इन्हें जला रही है। बृहस्पति की बात सुनकर अवधूत दिगंबर वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, मेरे नेत्रों से प्रकट हुई यह अग्नि रोषवश बाहर निकलना चाहती है। मैं इसे कैसे धारण करूं? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली फिर ग्रहण करता है? यह बात सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे देव भगवान, भक्तवत्सल, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्तवत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए। इस भयंकर तेज को अन्यत्र कहीं डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को तुमने जीवन दान दिलवाया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। मेरे ललाटवती नेत्र से जो अग्नि प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः मैं इसे बहुत दूर छोड़ दूंगा ताकि ये इंद्र को पीड़ा ना दे। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने उसे क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज बालक रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत स्वरूप की यह सुंदर लीला है। इसको करके भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता निर्भय होकर सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी भय से मुक्त हो गए। परमात्मा भगवान शिव का यह जो अवधूत अवतार है, वह दुष्टों को दंड देने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्याख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष और संपूर्ण मनोवांछित फल देता है। जो इसे एकाग्रचित्त होकर सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में और परलोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके भगवान शिव को प्राप्त करता है।